बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ए सीरीज़ का यूनिट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोग ये टेस्ट एलएमएस पे सॉल्व कर चुके होंगे। अगर आपने टेस्ट सॉल्व नहीं किया तो पहले आप टेस्ट सॉल्व करें और देन डिस्कशन को सुनें। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl शो कंडक्टिविटी ड्यू टू। एक्वा सोल्यूशन आयनी कंपाउंड है और आयनी कंपाउंड्स जो कंडक्शन होगी वो ड्यू टू आयन की वजह से होती है। सो ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ आयन, फ्री इलेक्ट्रॉन कोवलेंट क्रिस्टल जो हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्रेफाइट में होता है। ठीक है, लूज पैकिंग की वजह से नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयंस की वजह से नहीं कंडक्शन होगी। इसमें ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ आयन की वजह से कंडक्शन होती है आयनिक सॉलिड में। इन NaCl स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच क्लोराइड आयन इज। क्लोराइड आयन को 6 सोडियम के आयन डायरेक्टली सराउंड करते हैं। सो एक आयन को जितने आयन डायरेक्टली सराउंड करें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। सो क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा और अगर हम सोडियम की बात करें तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज एग्जांपल ऑफ। सो इट इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। कार्बन डाइऑक्साइड इसे हम ड्राई आइस कहते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। सो ड्राई आइस जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड की एग्जांपल है। स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज जस्ट लाइक दैट ऑफ डायमंड। आइस का स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल है और डायमंड का स्ट्रक्चर जो है, यूनिट स्ट्रक्चर जो है वो भी टेट्राहेड्रल होते हैं। सो आइस का स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक ऑफ डायमंड। विच ऑफ फॉलोइंग इफेक्ट द शेप ऑफ आयनिक क्रिस्टल। इलेक्ट्रोसिटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इफेक्ट करती हैं। पुअर कंडक्टिविटी, रेडियस रेशियो। सो द आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ये तीनों फैक्टर्स हैं आयनिक क्रिस्टल्स की शेप को जो इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ सॉलिड सब्लाइम इजीली मॉलिक्यूलर सॉलिड। बिकॉज मॉलिक्यूलर सॉलिड जो हैं ये वोलेटाइल होते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, तो इजीली ये सब्लाइमेबल्स होती हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, मॉडरेट टू वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। बिकॉज ये इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो आयनिक सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मॉडरेट से हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। आइस इज डैश क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। आइस H2O सॉलिड की बात कर रहे हैं तो ये भी मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है। कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड, इसे हम ड्राई आइस कहते हैं। बोथ आर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। आइस की बात करें या ड्राई आइस की बात करें, दोनों मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की एग्जाम्पल है। Which one is not face-centered cubic structure? Iodine, diamond, NaCl, cesium chloride. So cesium chloride is not a face-centered cubic structure. अब इसका हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फेस सेंटर्ड है? तो याद रखिए ये तीनों फर्स्ट जो है ये तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, आयोडीन भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है, डायमंड कोवलेंट सॉलिड है बट फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, और NaCl फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक दोनों में आता है। सो NaCl फेस सेंटर्ड क्यूबिक में भी हम इसको इंक्लूड करेंगे। सो ये किस पर डिपेंड करता है? रेडियस रेशियो, आयनिक क्रिस्टल के लिए रेडियस रेशियो। अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होगा तो उसकी रेडियस रेशियो 0.32 से अबव होगी। ऑक्टाहेड्रल के लिए 0.414 से 0.732 होगी। टेट्राहेड्रल के लिए 0.22 से 0.414 और ट्राई एंगुलर के लिए 0.15 टू 0.22 होगी। ये रेडियस रेशियो है जिससे हमें ये बॉडी सेंटर्ड क्यूब या ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ट्राई एंगुलर का स्ट्रक्चर हमें पता चलता है। और सेकंड कुछ एग्जांपल्स, NaCl 0.52 है, ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है और इसका क्यूबिक जो है ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। सीजियम क्लोराइड ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। ठीक है, ये फेस सेंटर्ड नहीं होता, ये बॉडी सेंटर्ड। और जिंक सल्फाइड जो है ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, इसका जो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो आइस जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये मॉलिक्यूलर सॉलिड की एग्जाम्पल है। और फर्स्ट तीनों जो हैं ये अमॉर्फस सॉलिड की एग्जाम्पल है। अमॉर्फस सॉलिड, शेपलेस, जिनकी कोई शेप नहीं होती। नेक्स्ट वन, latest energy of ionic compound decrease with the increase in the size of cation, increase with the increase the size of cation, increase with the increase in the size of either cation or anion, both A and B. So decrease with the increase the size of cation. अगर हम size of cation को increase करेंगे तो latest energy decrease होगी। ठीक है, बीटा ऑप्शन थी increase with the increase the size of cation, size increase होगा तो decrease होती है। increase the increase size of either cation और anion का size increase होगा तो latest energy decrease होगी। चार्ली ऑप्शन गौर से दोबारा देखिएगा। decreases with the increase in the size of either cation or anion. अगर either the size of cation or anion increase हो, latest energy decrease होगी, increase नहीं होगी। So the option is alpha.
maximum value of lattice energy. Lattice energy depend upon charge to size ratio. That depend upon charge to size ratio. चार्ज टू साइज रेशियो पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पर सब के सब मोनोवेलेंट है, तो जिसका साइज कम होगा लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसका साइज ज़्यादा होगा लेटेस्ट एनर्जी कम होगी। सो सोडियम आयोडाइड, यहाँ पर आयोडीन का साइज लार्जर है तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी जो होगी ये मिनिमम लेटेस्ट एनर्जी होगी। अब मैक्सिमम किसकी होगी, जिसमें सब के सब सोडियम है और फ्लोराइड का साइज मिनिमम है और सोडियम फ्लोराइड की इनमें से एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी। When temperature of 1 mole of ideal gas increase from 27 degrees C6 to 27 degrees C, the kinetic energy is directly proportional with capital T. What is capital T? Absolute temperature. So जब भी आपको temperature given होगा आप इसको केल्विन में चेंज करें। तो 27 डिग्री C plus 273, the answer will be 300 Kelvin. And similar 627 degree C plus 273, so answer will be 900 Kelvin. कितने टाइम टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 टाइम टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी भी 3 टाइम इंक्रीज होगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Boiling point of a liquid low at high altitude, yes. Inversely proportional to vapor pressure, yes. Boiling point का और वेपर प्रेशर का रिलेशन इन्वर्स होता है, बीटा ऑप्शन भी करेक्ट है। मैक्सिमम एट सी लेवल, यस, क्योंकि वहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर मैक्सिमम होगा तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी मैक्सिमम होगा। सो द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। क्रिस्टल फॉर्म ड्यू टू लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस से यानी क्रिस्टल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनते हैं। कोवलेंट क्रिस्टल्स न्यूट्रल एटम कोवलेंट बॉन्ड की वजह से बन रहे हैं। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस से है और मेटालिक बॉन्ड है। सो द ऑप्शन इज चार्ली। मैक्सिमम चेंज इन वेपर प्रेशर अकर्स एट अ टेम्परेचर रेंज। टेम्परेचर जितना मैक्सिमम डिफरेंस होगा तो वेपर प्रेशर में भी चेंज उतना ज़्यादा आएगा। तो डेफिनेटली आंसर हमारे पास होगा 90 to 100 डिग्री सी पर वेपर प्रेशर में जो चेंज होगा वो मैक्सिमम होगा, बिकॉज वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर भी उतना ज़्यादा होगा। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स, अमाउंट ऑफ अ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ अ लिक्विड पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, सरफेस एरिया, बिकॉज वेपर प्रेशर यूजली हम क्लोज वेसल में हासिल करते हैं। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर आप ओपन वेसल में हासिल नहीं कर सकते, तो क्लोज वेसल में ओपन वेसल के फैक्टर इफेक्ट नहीं करते। सरफेस एरिया ओपन वेसल का फैक्टर है, वॉल्यूम कंटेनर इफेक्ट नहीं करेगा, अमाउंट ऑफ अ लिक्विड इफेक्ट नहीं करेगी, बट नेचर ऑफ अ लिक्विड इफेक्ट करता है। जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर बॉइल्स एट 69 डिग्री सी at the top of Mount Everest, the vapor pressure there is 323 torr। ये इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूज़ के साथ याद करना होगी। जैसे 1489 है, यहाँ पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सी है, 760 पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी और 700 टॉर विच इज़ द एक्सटर्नल प्रेशर एट मरी, और यहाँ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 98 डिग्री सी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा। यहाँ पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी, दिस इज़ नॉट 700, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज द 100 डिग्री सी। नेक्स्ट वन, वेपोरेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं, तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी इवेपोरेशन जो है उसका उतना रेट कम होता है। टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, सरफेस एरिया के साथ इवेपोरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है, बट द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के साथ इन्वर्स। Evaporation is not a process, exothermic नहीं, evaporation endothermic, एनर्जी absorber है, so it is not an exothermic process, spontaneous process है, cooling process है, evaporation takes place at all temperature and spontaneous endothermic process की example है। Molar heat of vaporization of water is 40.6 किलोजूल पर मोल। ये वैल्यू इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपको याद रखनी है कि वाटर की, सिर्फ वाटर के लिए आप याद रखिएगा बिकॉज दिस इज अ इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और इसकी मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन पूछी जा सकती है 40.6 किलोजूल पर मोल। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 5A हाइड्राइड्स, तो एंटीमोनी SBI3 का मैक्सिमम है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अमोनिया में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन SBI3 का अमोनिया से भी ज़्यादा है क्योंकि ये लार्जर मॉलिक्यूल है, यहाँ लंडन डिस्पर्शन फोर्स भी है, ये एक एक्सेप्शनल केस आपने याद रखने हैं। उसके बाद अमोनिया, देन ASH3, देन PH3 फॉस्फीन का बॉइलिंग पॉइंट 5A ग्रुप में मिनिमम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सी, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर इज 9% डैश देन डेंसिटी ऑफ आइस। 0 डिग्री सी पर वाटर आपको दोनों स्टेट में मिलते हैं,
वाटर H2O लिक्विड स्टेट में भी होगा और H2O सॉलिड स्टेट में भी होगा। अब सॉलिड स्टेट में वाटर जब फ्रीज होगा आइस की फॉर्म में तो ये 9% ज़्यादा वॉल्यूम जो है ये ऑक्यूपाई कर रहा है और डेंसिटी इसकी क्या होगी, आइस की कम होगी। सो आइस इज लेस डेंस देन वाटर, दैट्स वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो लिक्विड वाटर की डेंसिटी की बात की है, तो लिक्विड वाटर की डेंसिटी जो है वो 9% जो है वो हायर होगी और वॉल्यूम इसका जो है वो सॉलिड का 9% ज़्यादा होता है, तो यहाँ डेंसिटी कम होगी। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लिक्विड वाटर की, तो लिक्विड वाटर की डेफिनेटली डेंसिटी जो है वो 9% हायर होगी। Among the following hydrides which one has lowest boiling point? 7A ग्रुप में और इसमें HCl का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट और इसका ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का HF का मैक्सिमम है, देन HI है, देन HBr और देन HCl। सो HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट है इसमें से वो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट और HF शो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट होगा वो डेफिनेटली मैक्सिमम वोलेटाइल होगा। सो HCl इज आल्सो मैक्सिमम वोलेटाइल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर। एथेनॉल वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन में है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में भी है, हाइड्रोकार्बन वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है बिकॉज हाइड्रोकार्बन यूजली नॉन पोलर से, हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर और वाटर पोलर, और पोलर और नॉन पोलर में डिबाई फोर्सेस होती हैं। पोलर और नॉन पोलर में जो फोर्स होगी वो डिबाई डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होंगी। विच वन शो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम भी ज़्यादा हों और स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होगा। एन प्रोपेन यहाँ पर 3 कार्बन है, ठीक है, एन पेंटेन में 5 कार्बन है, ये स्ट्रेट चेन है। आइसोपेंटेन की बात करें यहाँ कार्बन 5 ही है लेकिन ये ब्रांच चेन है, तो ब्रांच चेन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो स्ट्रेट चेन से कम होता है। आइसोब्यूटेन यहाँ पर 4 कार्बन है, तो आइसोब्यूटेन में 5 कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली ज़्यादा होगा। सो ऑप्शन इज बीटा एन पेंटेन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन वाटर एंड H2। H2 क्या है? नॉन पोलर। H2 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इट इज अ पोलर। पोलर और नॉन पोलर में कौन सी फोर्स होगी? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, इसका अदर नेम डिबाई फोर्सेस भी हम इसे कहते हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पोलर और पोलर में होंगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लेंडर डिस्पर्शन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। London dispersion forces are present in all types of molecule, but they are prominent in non-polar. London dispersion force है present between the molecule of, अभी मैंने बताया आपको कि सब टाइप के मॉलिक्यूल में ये एग्जिस्ट कर रही हैं, वाटर, अमोनिया, CH4 सब में ही लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होंगी। हाँ, अगर ये पूछा जाए नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कौन सी फोर्सेज हैं तो वो सिर्फ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होंगी, बट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द फॉलोइंग इज वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट में से हाईएस्ट, और इसका ऑर्डर ये होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, वाटर के बाद HF का बॉइलिंग पॉइंट होगा, HF के बाद अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट है, और इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और CH4 में देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, CH4 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट वाटर, और इसी में अगर लोएस्ट पूछा जाएगा तो डेफिनेटली CH4 का बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट होगा। Stronger hydrogen bond is present HF. HF में strength of hydrogen bond is directly proportional with the difference of electronegativity. Difference of electronegativity जितना ज़्यादा होगा हाइड्रोजन में उतना स्ट्रॉन्गर होगा। डेफिनेटली फ्लोरीन और हाइड्रोजन में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है, दैट्स वाई हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर इन HF मॉलिक्यूल। Force of attraction present between the chloroform molecule is, chloroform is a polar molecule, और polar molecule में जो force of attraction होगी वो डाइपोल डाइपोल फोर्स होती है। अगर क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, लेकिन एसीटोन में भी डाइपोल डाइपोल फोर्स होगी, ठीक है, बट क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लोरोफॉर्म में डाइपोल डाइपोल, एसीटोन में भी डाइपोल डाइपोल फोर्स होगी। नेक्स्ट वन, एट 25 डिग्री C मिनिमम वेपर प्रेशर इज फॉर ग्लिसरॉल। वेपर प्रेशर यहाँ पर 25 डिग्री C टेम्परेचर दिया हुआ है, यहाँ पर आप वेपर प्रेशर का अगर आप बॉइलिंग पॉइंट से रिलेशन समझ लें तो आपको बॉइलिंग पॉइंट और इंटरमोलेकुलर फोर्सेस IMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद बॉइलिंग पॉइंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द वेपर प्रेशर, जिसमें IMF स्ट्रॉन्गर होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर कम होगा।
तो ग्लिसरॉल में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो डेफिनेटली IMF उसमें स्ट्रॉन्गर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसमें बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा और वेपर प्रेशर उसका कम होगा। सो ऑप्शन इज डेल्टा। Temperature at which the molecular motion of a gas molecule is ceased, actually this is the absolute zero, और एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू आपको तीनों स्केल पर पता होनी चाहिए। एब्सोल्यूट ज़ीरो 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सी इज इक्वल टू -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अल्फा ऑप्शन -273 केल्विन है, 0 केल्विन होना चाहिए था। 40 0 डिग्री सी है, वो -270 डिग्री सी होना चाहिए था। सो द बीटा ऑप्शन -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। Correct order of strength is hydrogen bonding, dipole dipole, dipole induced dipole and then the London forces. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब अगर यहाँ पर आयन डाइपोल हो, आयन डाइपोल, तो इन सबसे स्ट्रॉन्गर होगी। आयन डाइपोल सबसे स्ट्रॉन्गर होगी, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज। सो द वीकेस्ट फोर्सेज लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज जो हैं, इनमें से वो वीकेस्ट फोर्सेज है। मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो एक मूवमेंट के लिए बनेगी, नेक्स्ट मूवमेंट में अगेन ब्रेक हो जाती है। सो शॉर्ट लिव्ड फोर्सेज जो हैं आल्सो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज। वेपर प्रेशर डाइथाइल ईथर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू 760 टॉर। बॉइलिंग पॉइंट पर डिफरेंट लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो सेम होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर जहाँ पर इंटरनल प्रेशर लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा, तो वो लिक्विड बॉयल होना शुरू होता है। Kinetic energy of gas molecules for 1 mole of a gas is proportional to the absolute temperature. Kinetic energy is directly proportional with absolute temperature. Absolute temperature के साथ उसका direct relation होता है। Temperature should be in Kelvin scale. Maximum density of gas is for carbon dioxide. D is equal to PM over RT. जिसका मोलर मैस ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। मोलर मैस के साथ डेंसिटी का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। हीलियम का मोलर मैस 4 होते हैं, नियोन का 44 और नाइट्रोजन का 28 होगा। सो द ऑप्शन इज चार्ली। विच इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। अल्फा प्रेशर वॉल्यूम में करेक्ट है, PV और प्रेशर का ये भी करेक्ट है, यहाँ पर इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम प्रेशर ये भी करेक्ट है। डेल्टा ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट क्यों है, यहाँ पर ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए, डेट्स वाई डेल्टा ऑप्शन जो है इसका इनकरेक्ट ग्राफ है, बाकी तीनों इसके करेक्ट ग्राफ हैं। If temperature of 1 mole of gas at STP is increased by 1 Kelvin, then it will absorb energy 0.0821 dm cube ATM. ATM dm cube actually is the unit of energy in this situation. So this is a value of R at standard temperature और प्रेशर पर STP पर। सो 0.0821 dm क्यूब ATM एनर्जी जो है, अगर हम 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इतनी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता है। डेंसिटी ऑफ गैस M विल बी हाईएस्ट एट, कहाँ पर हाईएस्ट होगी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला D इज इक्वल टू PM ओवर RT, ठीक है। डेंसिटी प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेट कर रही है, मोलर मास के साथ, और टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिलेशन है। STP की टेम्परेचर 0 डिग्री सी और 1 ATM, ये STP है, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर हमने डबल कर दिया, प्रेशर डबल कर दिया। टेम्परेचर डबल, प्रेशर डबल होगा, डेंसिटी सेम रहेगी। यहाँ हमने टेम्परेचर डबल किया, प्रेशर जो है, टेम्परेचर डबल करेंगे डेंसिटी कम हो जाएगी। प्रेशर यहाँ पर वही है, यहाँ पर प्रेशर टेम्परेचर 0 डिग्री सी है, लेकिन प्रेशर डबल किया है, प्रेशर डबल करेंगे तो डेंसिटी डबल हो जाएगी। तो डेफिनेटली ऑप्शन डेल्टा पर डेंसिटी जो है गैस की वो हाईएस्ट होगी। यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट आर एट STP, तो STP ATM DMQ पर मोल पर केल्विन जो है, दिस यूनिट ऑफ आर एट STP। और अगर हम यहाँ पर ऐसे यूनिट की बात करें आर की, तो उसमें हम जूल पर केल्विन पर मोल या न्यूटन मीटर पर जूल पर केल्विन पर मोल में हम ऐसे यूनिट काउंट करते हैं। कंसीडर इनिशियल वॉल्यूम V इज अ प्रेशर इंक्रीज बाय 2 एंड टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय 2, देन द वॉल्यूम वुड बिकम 4V। अब अगर इसको सिंपल रिलेशन से समझोगे, इजीली समझ आ जाएगी आपको। वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द प्रेशर एंड वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर। इनिशियल वॉल्यूम V है, प्रेशर इज इंक्रीज बाय 2, प्रेशर को डबल किया, वॉल्यूम हाफ हो गया। टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय 2, टेम्परेचर को हाफ रिड्यूस करेंगे तो वॉल्यूम अगेन हाफ हो गया, यहाँ भी हाफ हो गया, यहाँ भी हाफ होगा। सो वॉल्यूम क्या होगा, 1/4 डिक्रीज हो जाएगा। विच वन इज द करेक्ट रिलेशनशिप, सो M इज इक्वल टू PM। तो अगर आपके पास इक्वेशन
जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, तो n की जगह पर वैल्यू पुट कर लें, PV इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल MRT, ठीक है। अब यहाँ पर स्मॉल m किसके इक्वल होगा, PVM ओवर RT के इक्वल होगा। सो अल्फा ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट रिलेशन है, बीटा ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा, चार्ली और डेल्टा भी इनकरेक्ट रिलेशनशिप है। गैसेज शो नॉन आइडियल बिहेवियर एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। जब प्रेशर हाई होगा गैस के मालिक्यूल्स आपस में करीब करीब होंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाएंगी। टेम्परेचर लो होगा, अगेन गैस के मालिक्यूल्स करीब करीब होंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट होंगी। बट अकॉर्डिंग टू KMT देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मालिक्यूल्स। सो एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर पर गैसेज आइडियल हैं, बट एट हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर गैसेज बिकम नॉन आइडियल। लेटेस्ट एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर लिथियम क्लोराइड। लेटेस्ट एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, चार्ज टू साइज रेशो, चार्ज टू साइज रेशो। जिसका चार्ज ज़्यादा होगा लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर सबका चार्ज सेम है। अब साइज़ हम देखें, जिसका साइज़ कम होगा लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्लोराइड है, क्लोराइड है, क्लोराइड क्लोराइड, लेकिन लिथियम मेटल का साइज़ कम है, सब में मेटल डिफरेंट है, तो डेफिनेटली मैक्सिमम लिथियम क्लोराइड। अब मिनिमम की अगर हम बात करें तो मिनिमम होगी सीजियम क्लोराइड के लिए लेटेस्ट एनर्जी मिनिमम होगी। कंटेनर कंटेन्स अ गैस एट 1 atm pressure compressed to 1/3 or its initial volume, the pressure applied to 3 atm because pressure और वॉल्यूम का रिलेशन इन्वर्स है। अगर हम प्रेशर को 3 टाइम इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डेफिनेटली 3 टाइम जो है वो कम हो जाता है। What is not true about gases, they are highly compressible, yes, ये gases की प्रॉपर्टी है। 3 states of matter में gases are highly compressible, they have only vibrational motion, no, gases में all types की motion होती है, vibrational, translational, rotational, so answer is beta. Certain expansion gases cause cooling, yes, they exert pressure on the wall of the vessel, yes, so the answer is beta. Which of following is not a property of molecular solid, hardness and rigidity, high melting points, volatile nature, good conductor of electricity। यहाँ पर बेसिकली प्रॉपर्टी पूछा है मालिकुलर सॉलिड, सो मालिकुलर सॉलिड वोलाटाइल इन नेचर होती हैं और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, दे आर वोलाटाइल इन नेचर। गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के ये बिल्कुल भी कंडक्टर नहीं होते, मेटालिक सॉलिड जो है वो कंडक्टर होंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स इनका नहीं होते, लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ये हार्ड नहीं होते, ये सॉफ्ट होते हैं। In NaCl structure, ions at the corner of the cubic unit cell contributes that of unit cell 1/8 पार्ट को कंट्रीब्यूट करता है। तो इसमें आपने जो पॉइंट्स याद रखने हैं, कॉर्नर पर कॉर्नर 8 कॉर्नर होंगे और कॉर्नर पर 1/8 कंट्रीब्यूट करते हैं, टोटल एक आयन जो है ये कॉर्नर पर आते हैं। अगर हम फेस की बात करें तो फेस पर टोटल फेस एक क्यूब में 6 होती हैं और फेस पे 1/2 शेयर होता है और टोटल 3 आयन जो हैं ये फेस पर आते हैं। अगर हम एज की बात करें तो एज जो है किसी भी क्यूब में टोटल एज 12 होंगे और एज पर 1/4 पार्ट शेयर होगा और 3 आयन जो हैं वो एज पर होंगे और एक आयन उसका सेंटर में होता है, ठीक है। तो सो अगर एज की बात कॉर्नर की बात करेंगे तो 1/8 शेयर होगा, फेस की बात करेंगे 1/2 शेयर होगा, एज पर 1/4 पार्ट आयन का शेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अबाउट डैश एज डैट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, तो हम इसमें कहते हैं 1/20। मीन जो कोवलेंट बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग उससे 5% जो है वो कम इफेक्टिव होती है। यू कैन से जैसे हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स इज 1% इफेक्टिव एज अ कोवलेंट बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो 5% और 1/20 आप कह सकते हैं कि उससे वीक है कोवलेंट बॉन्ड से। कोवलेंट बॉन्ड उससे स्ट्रॉन्गर है और हाइड्रोजन बॉन्ड उससे वीक है। 1/20 एक्चुअली 0.05 होगा। तो अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो डेफिनेटली हमारे पास 5% जो होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड से 5% एज इफेक्टिव, यू कैन से मीन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है और कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है।